नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। शुड आई वेट या शुड आई मूव ऑन, रिक्वेस्टेड टॉपिक है, इसी पे हम रीडिंग कर रहे हैं। और ज़ोडिएक साइंस के लिए इस टॉपिक पे रीडिंग अपलोड होगी। इसके अलावा 15 डेज रीडिंग, फर्स्ट से लेकर के 15 एंड देन 16 टिल द एंड ऑफ द मंथ की रीडिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। मंथली रीडिंग, करंट फीलिंग्स एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। अगर पेड टारो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। चलिए, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, शुड आई वेट और शुड आई मूव ऑन। साथ ही आपके लिए लेंगे डिवाइन गाइडेंस एंड स्पेशल मैसेज को भी हम पुल करेंगे। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है द स्टार। We have 7 of Cups, Four of Cups, the Hanged Woman, and we have Three of Wands. Okay, so आप दोनों का जो रिलेशनशिप है या था, ये एक मेजर रिलेशनशिप रहा है आपकी लाइफ में। ये पर्सन, ये कनेक्शन आपकी लाइफ में मेजर रहा है। एक ऐसा प्यार, एक ऐसी मोहब्बत, एक ऐसा कनेक्शन जो कि हम हर किसी के साथ में एक्सपीरियंस नहीं करते, हम हर किसी के साथ में इस चीज़ को फील नहीं करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। वी हैव एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, एंड वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, आप दोनों ही एक दूसरे से दूर हैं, डिस्टेंस में हैं, ज़्यादातर एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही है, बट किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को याद कर लेते हैं। एक दूसरे के ख्याल, आपका एक दूसरे को ख्याल आ जाता है, एक दूसरे का जहन में आप लोगों के लिए आज भी ये रिश्ते की कुछ यादें हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ते को आप दोनों भूल गए हैं। आप अपने पार्टनर से एक तरीके से उनको याद करते हैं, उस समय को याद करते हैं, उन एनर्जीज को याद करते हैं जब आप लोग दोनों जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे। आपको आज भी एहसास है उन फीलिंग्स का। लेकिन अब हमारे पास में आ रहा है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि ये कह रहा है कि ये रिश्ता, ये पर्सन, सब कुछ बहुत सही था, बहुत इम्पोर्टेंट रहा आपके लिए। ज़्यादा तकलीफ भी आपने एक्सपीरियंस करी है, बहुत दर्द, बहुत सफरिंग से आप गुजरे हैं। बट अब आपको अपनी ज़िंदगी की दूसरी सिचुएशंस पर कंसंट्रेट करना होगा, बिकॉज वी हैव 7 ऑफ कप्स। अपनी ज़िंदगी में खुश होने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ें, जैसे कि सपोज़ अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री चाहता है तो आपको उनको आने देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक पर्सन के लिए या इस एक रिलेशनशिप के लिए सारी ज़िंदगी को होल्ड पे लेकर के आए। दैट इज़ एक्चुअली नॉट एडवाइजेबल। सो वो नहीं करते हुए ज़िंदगी में थोड़ा सा आपको अपने जॉब पे, करियर पे, अपने फ्यूचर पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी मानसिक शांति पे, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल पीस और ऐसी हर चीज़ पर आपको कंसंट्रेट होना चाहिए। दूसरों को थोड़ा सा मौका दीजिए कि लोग आपसे दोस्ती कर सकें, लोग आपके साथ जुड़ सकें, लोग आपके साथ में आपको एक अच्छा वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप दे सकें। क्योंकि एक बार आपका जो दिल टूटा है, आपने बिल्कुल ही चुप्पी धारण कर ली है, यानी आप इस रिश्ते से मूव ऑन ही नहीं कर पाए हैं, चाहते ही नहीं हैं। आप कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन आप चाहते ही नहीं हैं सबसे पहले तो।
आपकी लाइफ में पेन है, सफरिंग है, आप कि ज़िंदगी आपको दूसरा मौका देना चाह रही है, लेकिन आप उस दूसरे मौके को भी लेना नहीं चाह रहे, आप उस दूसरे मौके के ऊपर विश्वास भी नहीं कर रहे। आपका इस हद तक दिल टूट गया है कि आप इस दूसरे मौके को या दूसरी कोई नई एक्सपीरियंस चीज़ को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई नई जगह पर जॉब भी आपको शायद मिल जाए, बट आप उस चीज़ को भी नहीं एक्सेप्ट करें। एक तरीके से आपने अपने दिल के और अपनी पॉजिटिविटी के सारे दरवाजे बंद करके रखें। इस चीज़ से आपका फ्यूचर खराब हो रहा है, आपका प्रेजेंट खराब हो रहा है। और आज से 2-4 साल बाद कि आपको ये एहसास होगा कि इस समय ये जो टाइम पीरियड है, प्रेजेंट जो टाइम पीरियड है इस समय, इसमें अगर आप हील हो गए होते तो आपकी ज़िंदगी अलग होती, क्योंकि आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और ये एहसास शायद इस समय आपको है या नहीं है, बट फ्यूचर में जब ये एहसास, ये बात जब आपको स्ट्राइक हो गई ना, तो वो पेन और भी ज़्यादा पेन देगा आपको। आप उलझ गए हैं, आप अटक गए हैं, आप आज भी वेट कर रहे हैं, आप एक्चुअली वेट कर रहे हैं। मैं 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में एक और कार्ड को पुल करना चाहूँगी अपना फाइनल आंसर देने से पहले। आप खुद के एक, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्यार को सैक्रिफाइस कर दिया है, आपके प्यार को, इस रिश्ते को आपने सैक्रिफाइस किया है। प्रोबेबली आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, या आपकी सोसाइटी या समाज का आपके ऊपर कोई एक तरीके से प्रेशर बना हुआ था। तो आपको दिले जान से जिस पर्सन से मोहब्बत थी, आपने वो पर्सन को सैक्रिफाइस कर दिया। और एक ये इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आप अपनी लाइफ में अटक गए हैं, उलझ गए हैं। ठीक है, शुड यू वेट और शुड यू मूव ऑन। हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की एनर्जी भी आ गई है। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का हमारे पास कार्ड आ रहा है। आप इंतज़ार करेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, कितना भी आप इंतज़ार करना चाहें, लेकिन वो इंतज़ार आपको कुछ देगा नहीं, सिर्फ आपसे लेगा, ये मुझे लग रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है हमारे पास में 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में। देखिए, इस समय है ना, कुदरत आपको ये कह रही है, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा आपको अपने इमोशंस को साइड में रख करके, अपने जो ओरिजिनल हमारा जो मन हम जिसे कहते हैं, हमारी बुद्धि जिसे हम कहते हैं, है ना, हमारी अच्छी सोच, हमारी अच्छी समझ जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर जब भी कोई इश्यूज़ आते हैं तो कैसे हम चीज़ों को सॉल्व करने में बिलीव करते हैं, उससे हमको अफेक्ट नहीं होना है। अगर यही सिचुएशन जिससे आप गो थ्रू कर रहे हैं, भगवान ना करे कभी आपके किसी दोस्त को या आपके किसी वेल विशर को वही सिचुएशन में आप पाएँ, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? वही है आपका आंसर। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें वही कह रहा है कि अब आपको अपने बारे में सोच रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना है। अब तक दिल से बहुत सारे डिसीजंस आप लोगों ने ले लिए स्कॉर्पियोज, पर अब आपको खुद के बारे में सोचना है, खुद के वेल बीइंग के बारे में सोचना है, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचना है, अपनी हेल्थ, वेल्थ और मेंटल पीस के बारे में सोचना है। अगर आपको लगता है कि वेट करने से या रोते रहने से या किसी के लिए एक्सेसिवली स्ट्रेस लेने से आपको वो मेंटल पीस मिल रही है, तो फिर मेरे पास कुछ है नहीं कहने के लिए। बट अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में, आप जेन्युइनली, आप एक्चुअली जानते हैं कि आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, आप एक ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, या शायद इस समय पॉसिबल नहीं है। सो शुड यू वेट, शुड यू मूव ऑन? प्लीज़ मूव ऑन करिए, प्लीज़ मूव ऑन करिए। और आपको, आपके लिए एडवाइस में कार्ड देखिए, आप ब्रेक थ्रू की एनर्जी आ रही है। ब्रेक थ्रू कीजिए इस स्ट्रेस से, इस तकलीफ से, जिस घुटन के अंदर आप जी रहे हैं, जिस डिलीमा में आप जी रहे हैं। आपको सांस लेने का पूरा हक है, आपको जीने का पूरा हक है, आपको ब्रीथ करने का पूरा हक है, आपको ज़िंदगी में फिर इससे मोहब्बत करने का, रिश्ता बनाने का, शादी करने का और अपनी लाइफ को खुश होकर के जीने का पूरा पूरा हक है। तो अपनी ज़िंदगी को एक और मौका दीजिए इस हार्ट ब्रेक से। यहाँ पर एक बात आपको और भी मैं याद दिलाऊँ, बता दूँ आपको कि हाउ टू हील योर सेल्फ आफ्टर द हार्ट ब्रेक, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग्स अपलोड की हैं ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए। इसी वीडियो की
एंड स्क्रीन में मैं उस वीडियो को भी ऐड कर दूंगी। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस पाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जो ट्रस्ट आपने खुद पे से खो दिया है ना, उस ट्रस्ट को वापस लेकर के आइए। हील योरसेल्फ, अपने आप को बनाइए। कोई लाइफ में सफरिंग या स्ट्रेस लेने के लिए या अपने आप को कोसने के लिए या अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पर। सो आपको भी थोड़ा सा पॉजिटिव हो करके, अपने ऊपर विश्वास करके अपने आप को वापस हील करने का मौका देना ही होगा। अपने जज्बातों की केयर कीजिए, खुद की केयर कीजिए। चलिए, स्पेशल मैसेज क्या, 2 कार्ड्स आए हैं। वेरी गुड, चलिए दोनों पढ़ते हैं। इनटू अ डे ब्रेक that's wondrously clear our eyes. ओके, सो आपको इस चीज़ से पता है, मुझे एक बात याद आ रही है। वो जो फ्लावर ग्रो करता है ना, कैसे बेल और खुशबू का जो फ्लावर्स होते हैं, कैसे वो ग्रो करते हैं, और उनकी जो खुशबू है, मधुमालती के फ्लावर्स बोलते हैं उनको। उनकी जो खुशबू होती है ना, और उनकी जो बेल होती है, वो जो प्लांट है, वो इतना खूबसूरती से ग्रो करता है, फैलता है। थोड़ा टाइम लगता है उसको फैलने के लिए और बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए, पर एक बार जब उसमें फूल आने लग गए, उसमें इतनी खुशबू आती है और वो इतनी खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। आपके लिए भी वही है। आपको टाइम चाहिए, आप हील कीजिए अपने आप को लेकिन आपको ग्रो करना है, और बस ऐसे खिल करके ग्रो करना है, ऐसे दबा हुआ नहीं, छुपा हुआ नहीं, पूरा क्लियर करके। चलिए, नेक्स्ट कार्ड आया है। वाव, अमेजिंग। शी बिलीव्ड शी कुड, सो शी डिड। आप बिलीव कर रहे हैं खुद पर, यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड आ रहा है। देखिए, आप बिलीव कर रहे हैं तभी आप कर पाएंगे और तभी होगा, है ना। बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं। ब्रेक थ्रू कर दीजिए अपने आप को, इस जंजीर से, इस दर्द से अपने आप को आज़ाद कर दीजिए पूरी ज़िंदगी। ठीक है, प्यार को रखिए अपने पास। आपको लगता है कि भाई मैं भूल नहीं सकती, मैं भूल नहीं सकता, मुझे आई वॉन्ट दैट पर्सन, आई वॉन्ट टू कीप दोज मेमोरीज, तो रखिए मेमोरीज को, रखिए, लेकिन सज़ा मत दीजिए अपने आप को। अच्छी यादों को रखिए, जो स्ट्रेस है, नेगेटिविटी को उसको जाने दीजिए, पॉजिटिविटी को रखिए। वो मेमोरीज भी हैं, अगर वो पॉजिटिव मेमोरीज दे रही है आपको ऐसा लगता है कि मुझे वो पर्सन को भूलना नहीं है, तो अच्छी चीज़ों को याद रखिए, नेगेटिविटी को जाने दीजिए, बट अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए, अपने आप को तड़पाइए मत अपने आप। यू डोंट डिजर्व ऑल दिस, यू डिजर्व पीस एंड यू डिजर्व लॉट्स ऑफ लव, सो ट्रस्ट योरसेल्फ। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।